आज के लेक्चर में हम बेस से सेट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास कि लेट V be a vector space that is equal to R cube and let S be a set that contains element 1 0 0 1 1 0 1 1 1. We have to show that set S is basis set for V that is equal to R cube. Let's suppose we have three scalars alpha, beta, and gamma that is from set of real number such that linear combination of these scalars with the vectors of S is equal to 0. Alpha times 1 0 0 plus beta times 1 1 0 plus gamma times 1 1 1 is equal to 0 0 0. So by simplifying we'll get alpha 0 0 plus beta beta 0 plus gamma 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 is equal to 0. By adding the left side vectors, we will get alpha plus gamma, beta plus gamma, and gamma that is equal to 0, 0, 0. So we have three equations. Alpha plus beta plus gamma is equal to 0. Beta plus gamma is equal to 0. And gamma is equal to 0. तो अगर हम गैमा की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुटिंग गैमा इज इक्वल टू 0 इन 2, तो बीटा विल बी इक्वल टू 0। और अगर बीटा और गैमा दोनों की वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो हमारे पास पुटिंग बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू 0 इन 1, अल्फा इज इक्वल टू 0। तो हमने सेट एस के वेक्टर्स का किसी तीन स्केलर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 लिया, तो यहां से हमारे पास उन तीनों स्केलर्स की वैल्यू 0 हो गई। दैट मीन्स सेट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। Next, we have to show that any element from R cube can be expressed with the linear combination of element of set S। तो इसके लिए हम आर क्यूब में से हम एक एलिमेंट लेते हैं एक्स वाई जी, दैट इज फ्रॉम आर क्यूब। तो हमें तीन ऐसे स्केलर चाहिए ए बी सी, इनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी सच दैट एक्स वाई जी को हम इन तीन स्केलर्स के और सेट एस के वेक्टर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी एंड सी इज इक्वल टू एक्स वाई सी। तो यहां से हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। b प्लस सी दैट इज इक्वल टू y, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। एंड c इज इक्वल टू z। c की इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, पुटिंग c इज इक्वल टू z इन 2, b प्लस z इज इक्वल टू y, देन b इज इक्वल टू y माइनस z। और अगर b और c की वैल्यू को हम 1 में पुट करें, पुटिंग वैल्यू ऑफ b एंड c इन 1, तो हमारे पास a प्लस बी की जगह हमारे पास y माइनस जेड आ जाएगा और c की जगह z इज इक्वल टू x। तो यहाँ से z से कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई। तो हमारे पास वो तीन ऐसे स्केलर्स आ गए हैं जिनका अगर हम एस सेट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लें तो हमारे पास एक्स वाई जी आ जाएगा। हेंस हम ये लिख सकते हैं कि जो सेट एस है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है।
या हम ये भी लिख सकते हैं कि स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू वी, दैट इज इक्वल टू आर क्यूब, बिकॉज any element of the form xyz that is from R cube can be expressed as the linear combination of the elements of S। तो अगर इस केस में देखें तो a की वैल्यू हमारे पास x माइनस वाई है, b की वैल्यू हमारे पास y माइनस जेड है, और c की वैल्यू हमारे पास z है। तो इसी तरह अगर हम कोई भी और वेक्टर लेंगे आर क्यूब में से, उसको हम सेट एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। दोनों प्रॉपर्टीज फुलफिल होगी, हेंस जो सेट एस है हमारे पास, एस इज बेसिस सेट फॉर आर क्यूब। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम ये शो करना है कि हमारे पास वेक्टर स्पेस है V इज इक्वल टू m2/2, मीन्स हमारे पास इसके अंदर 2x2 के मैट्रिसेस आएंगे जिनकी फॉर्म ए बी सी डी होगी। यहाँ पे ए बी सी डी कोई भी रियल नंबर्स होंगे, और हमने ये शो करना है कि सेट एस जिसके अंदर हमारे पास 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 चार हमारे पास 2x2 के मैट्रिसेस हैं। हमें ये शो करना है कि सेट एक्स जो है वो हमारे पास m2x2 को जनरेट कर रहा है या इसके लिए बेसिस सेट है। सबसे पहले हमने ये शो करना होगा कि सेट एक्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और लीनियरली इंडिपेंडेंस हम सपोज करते हैं कि लेट ए बी सी एंड डी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट इन चार स्केलर्स का अगर हम सेट एक्स के मैट्रिसेस के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन लें तो वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी ए टाइम्स 1 0 0 0 प्लस बी टाइम्स 0 1 0 0 प्लस सी टाइम्स 0 0 1 0 प्लस डी टाइम्स 0 0 0 1 इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो यहां से अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ए बी सी डी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 0 0 0। इस इक्वेशन से हमारे पास ये नतीजा निकला, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 0। यानी चारों के चारों स्केलर्स हमारे पास 0 के इक्वल हैं। दैट मीन्स सेट एक्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने सेट एक्स का स्पैन निकालना होगा और उसको ये शो करना होगा कि वो हमारे पास m2x2 की इक्वल है। फॉर स्पैनिंग सेट हम ये चेक कर सकते हैं कि एनी मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म ए बी सी डी दैट बिलोंग्स टू m2x2 कैन बी एक्सप्रेस एज a टाइम्स 1 0 0 प्लस b टाइम्स 0 1 0 0 प्लस c टाइम्स 0 0 1 0 प्लस d टाइम्स 0 0 0 1। तो अगर हम 2x2 में से कोई भी मैट्रिक्स लेंगे तो उसको हम सेट एक्स के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हेंस स्पैन ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू हमारे पास m2x2 की इक्वल है, या दूसरे अल्फाज में जो हमारे पास सेट एक्स है वो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है। हेंस सेट एक्स इज basis set for m2x2। नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास वेक्टर स्पेस है V दैट इज इक्वल टू P2। वेक्टर स्पेस में हमारे पास एट मोस्ट 2 डिग्री के पॉलिनोमियल्स होंगे, दैट मींस V is equal to a plus bx plus cx square where a b c are real numbers। then we have to show that m that is equal to 1x times x square is basis set for V। तो सबसे पहले स्टेप में हम सेट m को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करेंगे। लेट ए बी
and C belongs to set of real number be any scalar such that A times 1 plus B times x plus c times x square is equal to 0। तो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं दैट मीन्स a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास ये नतीजा आएगा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 बिकॉज हम 0 को 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्र की फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि तीनों के तीनों स्केलर 0 हो गए। इसलिए सेट m जो है वो हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट अब हमने सेट m का स्पेनिंग सेट लेना है। तो अगर हम P2 में से कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं लेट्स सपोज 8 plus bx plus cx square that is from P2 can be expressed as a plus bx plus cx square is equal to a times 1 plus b times x plus c times x square where a, b and c are scalars and 1 x and x square are elements of M। सो हम अगर P2 में से कोई भी एलिमेंट लेंगे यानी कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री ज्यादा से ज्यादा 2 होगी वो लेंगे तो उसको हम सेट M के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकेंगे। हेंस जो स्पैन ऑफ M है वो इक्वल टू P2 है या दूसरे अल्फाज में सेट M जो है वो P2 को जनरेट कर रहा है। हेंस M इज बेसिस सेट फॉर P2।